जय हिंद, जय भारत। सरवर हुसैन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। प्यारे साथियों, आपका छोटा भाई सरवर हुसैन मजलिस का अदना सा कार्य करता। प्यारे साथियों, ये जो हमने ऊपर फ़ोटो लगाया है, ये एक फटे हुए बोर्ड का फ़ोटो है। ये बोर्ड हमने तकरीबन हफ्ता भर पहले सड़क के सहारे लगाया था। इस बोर्ड पे डॉक्टर साहब अम्बेडकर जी की तस्वीर थी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तस्वीर थी, दोनों की तस्वीर थी। बहुत अच्छा बोर्ड, बहुत शानदार बोर्ड था। लोगों को काफ़ी पसंद आया जब ये बोर्ड लगा। काफ़ी खुशी हुई उनको इस बोर्ड को लगते हुए देखकर कि हाँ, वाकई आज उस शख्स का बोर्ड लगा है यहाँ पर जिसने दुनिया भर को शांति का पाठ पढ़ाया हो, समानता का पाठ पढ़ाया हो। लोग बड़े खुश थे, चेहरे पे मुस्कुराहट थी। लेकिन एक दो दिन पीछे ही ना जाने क्या हुआ, कुछ शरारती तत्वों ने रात के अंधेरे में आकर इस बोर्ड को फाड़ दिया। आखिर उन्हें इस बोर्ड से दिक्कत क्या हुई, क्या परेशानी थी उनको इस बोर्ड से? उनको ये समस्या थी बोर्ड से क्या कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और बाबा साहब अम्बेडकर जी एक ही फ्रेम में? क्या ये परेशानी थी? या ये दूसरी परेशानी ये थी कि आज से पहले बाबा साहब अम्बेडकर जी का इतना भव्य, इतना बड़ा फोटो बोर्ड के माध्यम से नहीं लगा था यहाँ पर? हो सकता है ये परेशानी हो, इसलिए उनके पेट में दर्द हुआ हो, इसलिए पेट में ममोड़ मची हो, वो बोर्ड को हजम ना कर पाए हों। चलो, वो उनकी परेशानी हो, उन्हें क्या परेशानी हुई, जुलाब का आखिर उन्हें क्यों लगे। लेकिन ऐसी घटिया मानसिकता के लोग ऐसा जघन्य कृत्य आखिर किस सोच के आधार पर करते हैं? मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं, जिन भी गुर्गों ने यह काम किया है, इस कार्य को अंजाम दिया है, वो लिखे पढ़े नहीं होंगे, वो जाहिल होंगे, वो गवार होंगे, वो अनपढ़ होंगे। और उनके अनपढ़ और जाहिल गवार रहने के पीछे वो उनकी समस्या नहीं है कि आखिर वो जाहिल गवार अनपढ़ क्यों रह गए। वो उनके माता पिता की समस्या है कि उनके माता पिता ने उन्हें पढ़ाया क्यों नहीं। अगर उनके माता पिता उन्हें पढ़ाते तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, वो लोग जिन्होंने ये नापाक साजिश के तहत इस बोर्ड को फाड़ा है, वो सपने में भी कतई ऐसा ना सोचते। क्योंकि जिस शख्स ने, जिस महापुरुष ने दुनिया को मानता, समानता, अखंडता का पाठ पढ़ाया हो, आखिर वो उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों कर सकते हैं? वो अनपढ़ हैं, वो इसलिए कर रहे हैं, वो जानते नहीं हैं, वो नादान हैं। लेकिन समस्या ये नहीं है कि वो नादान हैं, समस्या ये है आखिर जिन्होंने एक नापाक साजिश को अंजाम दिया है, इसके पीछे आखिर दिमाग कौन है? कौन दिमाग काम करता है? किसका दिमाग है? किसके आखिर ये गुर्गे हैं? किसके ये नाजायज जानेशीन हैं जो ऐसी नापाक साजिश को अंजाम देते हैं? प्यारे साथियों, मैं आपको एक वाकया सुल्तान महमूद गजनवी जी का सुना देता हूँ। सुल्तान महमूद गजनवी के पास एक बार तीतर बेचने वाला आया। उसने सुल्तान महमूद गजनवी से कहा, हुजूर तीतर बेच रहा हूँ, तीतर देख लीजिए, ले लीजिए, खरीद लीजिए। तो गजनवी साहब ने कहा, ठीक है, दिखाइए आपके पास कैसे कैसे तीतर है। तो उनके पास उन्होंने तीतर दिखाए, बताया कि ये 100 रुपये का तीतर है, ये 75 रुपये का है और ये 150 रुपये का है। 3-4 क्वालिटी दिखा दी। तो एक लंगड़ा तीतर था। सुल्तान महमूद गजनवी साहब ने बोला, ये कितने का है? ये लंगड़ा है, मंदा होगा। तो तीतर बेचने वाले ने कहा, हुजूर ये 1000 रुपये का है। और सुल्तान गजनवी साहब को बड़ी हैरत हुई ये सुनकर कि अरे भाई, ये तो लंगड़ा है, इसमें नुस्ख है, तो ये 1000 का कैसे है, जब सही सलामत तीतर हैं वो 100-150 रुपये के कीमत के हैं। तो उसने कहा, हुजूर यही तो काम का है। तो सुल्तान गजनवी साहब ने पूछा, ये क्या काम का है? तीतर बेचने वाले ने कहा, हुजूर जब मैं तीतर पकड़ने जंगल में जाता हूँ तो इस तीतर को बाहर छोड़ देता हूँ, जंगल में छोड़ देता हूँ, और ये तीतर
अपनी आवाज़ में अपने कौम के लोगों को बुलाता है, और जब इसकी आवाज़ सुनकर इसके कौम के लोग बाहर आते हैं तो मैं जाल पकड़कर इसकी कौम के लोगों को पकड़ लेता हूँ, जाल फेंककर इसकी कौम के लोगों को पकड़ लेता हूँ और मंडी में उनको बेच जाता हूँ और उचित कीमत मुझे उसकी मिल जाती है। तो महमूद गजनवी साहब ने कहा, अरे भाई ये तो बड़ी दिक्कत है, सारी समस्या की जड़ तो ये लंगड़ा तीतर है जो अपने समाज से गद्दारी कर रहा है। तो महमूद गजनवी साहब ने उसका वो लंगड़ा तीतर 1000 रुपये अदा करके ख़रीद लिया और वहीं के वहीं ज़िबाह कर दिया। तो तीतर बेचने वाले ने कहा, अरे हुजूर ये क्या कर रहे हो, आप इसको ज़िबाह क्यों कर रहे हो? तो महमूद गजनवी साहब ने वहाँ पर एक लाइन कही। उन्होंने कहा कि जो दूसरों की दलाली के चक्कर में अपनी कौम से गद्दारी कर दे उसका यही हशर होना चाहिए। तो प्यारे साथियों, आज ऐसा तो नहीं जो ये लंगड़े लूले तीतर इस प्रकार की घटना को अंजाम दिला रहे हों, ऐसा तो नहीं। इस प्रकार के ही कोई दलाल लोग हमारे बीच में, हमारे भीतर घुसे हुए हों और वो दीमक की तरह हमारे समाज को चाटने का काम कर रहे हैं। साथियों, मैंने देखा है, काफ़ी चुनावों के समय पे मैंने देखा है, दूर दूर घूमकर, गांव-गांव, बस्तियाँ, शहर, मैंने ये देखा है कि हर चुनाव के समय पर, ज़्यादातर हर जगह पर कुछ ऐसे लंगड़े तीतर होते हैं। वो ऐसे तीतर होते हैं, विधायक प्रत्याशी के साथ होते हों या सांसद प्रत्याशी के साथ या और किसी चुनावी प्रत्याशी के साथ होते हों। वो ऐसे लंगड़े तीतर चुनाव के समय पर नेताजी की गाड़ी में अगली सीट पर बैठे हुए नज़र आते हैं और चुनाव निकल जाने के बाद यही तीतर नेताजी की गाड़ी की डिग्गी में भी नज़र नहीं आते। चुनाव के समय पर ये तीतर जनता को 5 साल के लिए बेचकर अपना मेहनताना लेकर अपने घर आराम से टांग फैलाकर चैन की नींद सोते हैं। अगर आपको अपने बीच में ऐसे लंगड़े लूले तीतर दिखाई पड़ें तो तुरंत सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं और चुनाव आयोग को इसकी कंप्लेंट करें। धन्यवाद।